लेकिन वहाँ पे हनुमत धाम पे ना, अशोक जी, हनुमत धाम पर कभी खन्ना जी ये थोड़ी कह रहे हैं कि तुम 11,000 की दुकान लगा के प्रसाद बेचो। सब बैठे हैं अंदर वहाँ पे प्रसाद बेच रहे हैं। 2.5 साल से आप बराबर यहाँ पे दुकान लगा रहे थे, ये आगे वाली दुकान आता जी है मैम। और उसके प्रॉपर आप हर महीने किराया देते हैं? कितना किराया? पहले 5100 देते थे, बाद में 6000 कर दिया था। 6000 की भी रसीद मेरे पास ही है मैम। 2-2.5 साल हो गए आपको? तो ये जो रसीदें हैं 2-2.5 साल से आप यहाँ पे किराया दे रहे ये हैं? मैम मुझसे किराए के तौर पे नहीं, रसीद पे लिखा है दान के नाम पे। ठीक है, रसीद जो है दान के नाम पे आती है और लेते अपनी मर्जी से हैं। जब वो काउंटर हट गए तो अशोक अग्रवाल जी डायरेक्टली बोलते हैं कि हमारा जो मंदिर का जो किराया है अब इन 4 काउंटरों से वसूला जाएगा। 4 काउंटर देंगे मतलब 11,000 रुपए सभी लोग। अच्छा, तो आप लोगों से 11,000? जी 11,000 रुपए बताए थे और उनके मैनेजर ने मुझे फोन किया था, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। रिकॉर्डिंग आपको मैं दे दूंगा। बाकी क्या नाम है मैनेजर? मैनेजर का नाम अखिलेश है। अखिलेश आगे क्या लगा? आगे नहीं, अखिलेश है। हुंडई पे बैठते हैं। हुंडई पे भी बैठते हो और यहाँ का भी मैनेजमेंट? हाँ बिल्कुल, यहाँ का भी देखते हैं। 5100 रुपए आप दे रहे नहीं, मेरा 10,000 जा रहा है। 10,000 रुपए यहाँ पे जा रहा था जी हर महीने? जब अशोक अग्रवाल उनकी मिसेज ने बैठा था। अभी आप प्रेजेंट में 10,000 रुपए इसका किराया? जी जी। अभी ठेला लगाते थे 5100 रुपये उस साइड में। ठीक है, तो 5100 ना देने के बावजूद उन्होंने क्या करा, उनका ठेला अंदर रख लिया। ठेला भी अंदर लेके चले गए? पैसा दे दो, नहीं ठेला मतलब। और रसीद पे भी ये नहीं लिखा है कि किराया है, ये दिखाया जा रहा है कि दान किए जा रहे हैं। ये पैसे आप अपनी मर्जी से दान कर रहे हैं। यही सब होती है। अब इनकम ऐसी होती है 300, 400, 200, इससे ऊपर नहीं जाता। 300-400 रुपए पैदा करने वाला व्यक्ति महीने में 11,000 रुपए किराया यहाँ? यहाँ का है 8,000। 8,000 जी। और नितिन, आपकी दुकान का कितना किराया? 2.5 साल हो गया यहाँ दुकान का किराया कितना? पहले 5100 था, अब 6000 है। अब 6,000। एक रेट नहीं है। एक रेट नहीं है, ये तय कौन करता है? ये जो भी करने वाले होंगे, जो भैया हैं और जो यहाँ पे जो मंदिर मालिक हैं वो करते हैं। अच्छा अच्छा। हमें 2 साल हो गए 2 साल जी। पहले उधर थी, अब इधर आ गई। कितना किराया? 10,000। 10,000 रुपए दुकान का किराया, प्रसाद की दुकान का? तो मैम ने इनने कहा था कि अंकल जी यहाँ से जो झंडे हैं वो हटवा दीजिए। तो विशाल कश्यप, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ बेर बेर, उनने 4,000 यानी 3,000 रुपए, 4,000 रुपए खाली इन झंडों को बना दिया कि हम 4,000 रुपए देंगे, झंडे हमारे ऐसे टंगे रहेंगे, दुकान दिखे या भाड़ में जाए। 100 बात की बात। वही अशोक अग्रवाल जी भी अपने उस पर आ गए कि उनकी रसीद कटती है, वो झंडे नहीं हटेंगे। तो अशोक अग्रवाल जी, आप तो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। भगवान के नाम पर, मतलब श्याम बाबा के नाम पर इतना रुपया कमा के भी क्या ही कर लेंगे? इतने गरीब लोग हैं और कहाँ 10,000 किराया, कहाँ 11,000। हमारे उधर चलिए टाउन हॉल की तरफ तो बड़ी बड़ी दुकानें मिल जाती हैं 8-9 हजार में, और प्रसाद के नाम पर इतना वसूली करना कहाँ ही अच्छा है। और आप तो इतने बड़े श्याम बाबा के भक्त हैं, आप तो महीने में इतनी बड़ी बड़ी पूजाएं करा लेते हैं, तो प्रसाद और आरती और तिलक के नाम पर इतना वसूली करना कहाँ ही अच्छा है। तो फिलहाल कोशिश करेंगे हम लोग कि अधिकारियों से बात करके आप सबका कुछ समाधान निकल सके। थैंक यू सो मच। हम लोग अभी शाहजहांपुर के बरेली मोड़ के पास हैं और मेरे पीछे जो मंदिर है ये खाटू श्याम जी का मंदिर है और शाहजहांपुर में बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है। मतलब शाहजहांपुर ही नहीं, आसपास की अगर आप जनपदों की भी बात करेंगे ना तो यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। एकादशी पर अच्छी खासी भीड़ आप इस मंदिर में देखते हैं और जैसी यहाँ पे सुविधाएं हैं और अंदर मंदिर भी बहुत सुंदर बना हुआ है, आप सबने भी देखा होगा। और खाटू श्याम जी महाराज को लोग उनके बड़े भक्त हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जो मंदिर के आसपास प्रसाद की दुकानें होती हैं, कुछ बिक्री हो रही होती है या कुछ और चीजें जो बिकने लगती हैं, छोटी मोटी चीजें, उनसे लोगों की रोजी रोटी चलती है। अब आप सोचो कि प्रसाद की दुकान पे किसी को कितना ही बच रहा होगा और वो व्यक्ति कैसे ही अपनी रोजी रोटी चला रहा होगा। लेकिन यहाँ पर काफी टाइम से शिकायतें ऐसी आ रही थी कि जो प्रसाद की दुकानें, बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं, और जब आप देखेंगे ना तो वाकई बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं। यहाँ पे मेरे आसपास देखेंगे, मेरे अगर राइट हैंड पे आप जो दुकानें देखेंगे, ये ये जो छोटी छोटी दुकानें आप देखेंगे, ऐसी शिकायतें आई, काफी बार ऐसी शिकायतें आई कि ये प्रसाद की जो छोटी छोटी दुकानें, इनका किराया बहुत ज्यादा है। मतलब 5100 रुपए किराया
छोटी सी दुकान का। लेकिन जब इन लोगों से कहा गया कि आप अपनी बात रखो, तो इन लोगों ने, क्योंकि छोटे छोटे घरों से आते हैं, मतलब अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, तो इन लोगों को ठीक नहीं लगा अपना इन सब चीजों का विरोध करना, मतलब चला रहे थे अपनी दुकानें। लेकिन अभी क्या हुआ, इसका किराया एकदम से बूम कर दिया गया। अब सोचो 5100 से 11,000 रुपए। क्योंकि मंदिर की प्रतिष्ठा बढ़ी है, काफी लोगों का आना जाना इस मंदिर में होने लगा, काफी दर्शन करने के लिए मंदिर में लोग आते हैं, इसलिए शायद ये सोचा गया कि प्रसाद ज्यादा बिक रहा है तो दुकानों की डिमांड बढ़ा दी जाए। 5100 से सीधा 11,000 रुपए पे गई जब ये दुकानें, तो कुछ लोगों ने विरोध किया, जो अभी हमारे साथ है, जो काफी टाइम से यहाँ पर दुकानें लगाए हुए थे। आप शायद यहाँ पे दुकानदारी, क्या नाम है आपका? आशीष देव शर्मा। आशीष, आप कहाँ पे दुकान लगाते थे? हमारे काउंटर यहाँ पे लगा था, ठीक है। कितने सालों से आप यहाँ? लमसम 2.5-3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए मैम यहाँ पे लगाए। आप 2.5 साल से यहाँ दुकान जी, लगा रहे हैं? जिनकी मेरे पास रसीदें भी हैं, मुझे देखिए। 2.5 साल से आप बराबर यहाँ पे दुकान लगा रहे थे, ये आगे वाली दुकान आपकी? जी मैम। और उसके प्रॉपर आप हर महीने किराया देते थे? बिल्कुल। कितना किराया? पहले 5100 देते थे, फिर बाद में 6000 कर दिया था। 6000 की भी रसीद मेरे पास ही है, मैम आपको दिखा रहे हैं। एक मिनट इसमें मिल जाएगी। 2-2.5 साल हो गए आपको यहाँ? जी मैम। अच्छा, तो ये जो रसीदें हैं, 2-2.5 साल से आप यहाँ पे किराया दे रहे जी हैं? मैम, मुझसे किराए के तौर पे नहीं, रसीद पे लिखा है दान के नाम पे, ठीक है। रसीद जो है दान के नाम पे आती है, और लेते अपनी मर्जी से हैं। जब क्या आप 2-2.5 साल से यहाँ पे किराया दे रहे थे, तब भी आपने कभी कहा कि इस पर तो लिखा है कि निर्माण श्री श्याम मंदिर निर्माण में सहयोग हेतु प्राप्त किए गए, ठीक है मैम। मतलब 5100 रुपए आपने सहयोग के लिए थे, तब आपने कभी कुछ नहीं कहा? नहीं, एक बार ऑब्जेक्शन उठाया था मैम, तो वही बात हम लोगों को सब लोगों ने डरा धमका के, अशोक अग्रवाल जी हैं मंदिर के ट्रस्टी हैं, वो तो काफी बड़े व्यापारी हैं, अशोक अग्रवाल जी जो हैं, और सुना होगा AKC बजाज उनका है, हुंडई कार शोरूम उनका है, तो उनको वो अगर ट्रस्टी हैं, तो ये 5100 रुपए उनके लिए क्या मायने रखते हैं? मैम 5100 रुपए, एक बार ऑब्जेक्शन उठाया था तो 5100 रुपए की उन्होंने कहा था कि आप सब लोग जो है अगर नेता नगरी करेंगे तो जो काउंटर आपके सबके हटवा दिए जाएंगे, तो सब लोग शांत हो गए थे मैम। 5100 रुपए देते रहे हर फिर महीने? मैम अच्छा, अच्छी खासी रसीदें आपने हर महीने की शादी इकट्ठी कर रखी? जी मैम। और 5100 रुपए की ये रसीदें थी, फिर 6000 कर दिए, फिर 6000 कर दिए। तो अभी क्या दिक्कत आई है? मैम दिक्कत ये है कि ये आप रख लीजिए। मैम ये जो नगर निगम वाली जो मशीन रखी है, अर्चना वर्मा जी द्वारा दी गई है, ठीक है, नगर निगम से रखी गई है। यहाँ पे एक फ्रंट पे काउंटर रखा था ऐसे में, और एक ऐसे में काउंटर रखा था, तो वो 2 काउंटर अर्चना वर्मा जी ने हटवा दिए। अच्छा, पानी की वजह से? पानी की वजह से टंकी नहीं दिखेगी लोगों को। जब वो काउंटर हट गए तो अशोक अग्रवाल जी डायरेक्टली बोलते हैं कि हमारा जो मंदिर का जो किराया है, अब इन 4 काउंटरों से वसूला जाएगा। 4 काउंटर देंगे लमसम 11,000 रुपए सभी लोग। अच्छा, तो आप लोगों से 11,000 जी 11,000 रुपए बताए थे, और उनके मैनेजर ने मुझे फोन किया था, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो रिकॉर्डिंग आपको मैं दे दूंगा। बाकी क्या नाम है मैनेजर? मेरा मैनेजर का नाम अखिलेश है। अखिलेश आगे क्या लगा था? आगे नहीं, अखिलेश है मैम, हुंडई पे बैठते हैं वो।